नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ दरभंगा में आज जो कई राउंड गोली चले वो पुलिस के लिए चुनौती है। आखिर दुर्गा पूजा कैदराबाद जहाँ पर पूजा हो रही थी उस समय जो गोली चलाई गई है वो एक निश्चित तौर पर पूरी तरह दरभंगा में इस बात को दिखाया जा रहा है कि आखिर गोली चली तो क्यों चली। और सबसे बड़ी सवाल ये है कि पुलिस उपद्रवियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं करी। हालांकि दो को गोली लगी है, दोनों के पैर में और हाथ में लगी, एक पारस में और DMCH में भर्ती है। SSP ने कहा कि मामले की छानबीन की जा रही, अभी कारणों का पता नहीं चला है, लेकिन ये संदेह व्यक्त किया जा रहा है कि ये जो घटना है उसके पीछे कोई साजिश है। देखिए 4:30 बजे शाम में शांति समिति की बैठक में क्या होता है निर्णय, लेकिन लोगों को इंतजार है कि उन तमाम लोगों को गिरफ्तार करना जिन्होंने गोली चलाई है। ये जमीनी विवाद का भी मामला हो सकता है, आपसी वर्चस्व का भी हो सकता है, लेकिन जो भी हो पूजा स्थल के पीछे गोली चलना दुर्भाग्यपूर्ण है। हैदराबाद में करीब 1.5 घंटे पहले सूचना मिली थी फायरिंग होने की और 2 व्यक्तियों को घायल होने की सूचना मिली थी। एक व्यक्ति जिसने संभावित तौर पर गोली चलाई है उसको मारपीट करने की भी सूचना मिली थी। तत्काल सूचना पाकर थानाध्यक्ष यहाँ पर पहुँचे थे, अलग से फोर्स भेजी कि हम लोग तुरंत यहाँ पहुँचे। मामला नियंत्रण में किया गया, जो व्यक्ति घायल था उसको इलाज के लिए भेज दिया गया है। घटना के कारण का अभी तक स्पष्ट तौर पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। 2 व्यक्ति जो घायल थे जिनको गोली लगने की बात बताई गई है, दोनों का इलाज चल रहा है, दोनों खतरे से बाहर हैं। यहाँ पर मामला कंट्रोल में है, स्थिति तनावपूर्ण थोड़ी सी है लेकिन नियंत्रण में है। यहाँ जो पूजा पंडाल के लोग हैं उन लोगों का भी काफ़ी सहयोग रहा है। लोगों से अपील की है उन्होंने भी, और हम लोगों की भी यही अपील है कि ये 2 व्यक्तियों के बीच की लड़ाई है, इसे कोई और रंग देने की आवश्यकता नहीं है। पूजा पर्व त्यौहार हम लोग अच्छे से मनाएं, हर्षोल्लास से मनाएं। बाकी कोई भी दिक्कत होती है कानून अपने हाथ में ना लें, हम लोग को सूचना दें, पुलिस के द्वारा तत्काल उस पर कार्रवाई की। सर, घटना में कितने लोग शामिल थे, लगभग क्या जानकारी मिल पा रही है? अभी स्पष्ट तौर पर कुछ कह पाना मुश्किल है, बट 3 से 6 लोगों के बीच की बात यहाँ के लोग बता रहे हैं कि 3 से 6 लोग हो सकते हैं। बाकी अभी जब आगे अनुसंधान होगा, गिरफ्तारियाँ होंगी, तब विशेष तौर पर फायरिंग कितने हुई है सर? इस पर भी कुछ कह पाना अभी संभव नहीं है। कुछ लोग तो अनगिनत भी बताते हैं, कुछ लोग बता रहे हैं 4 राउंड 5 राउंड, बहुत से लोग बता रहे हैं अंधाधुंध टाइप, बट अभी स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कह सकते। 2 व्यक्ति घायल जरूर हैं उसमें, जिनका इलाज चल रहा है और खतरे से बाहर हैं। आगे जो भी कार्रवाई होगी, जो भी अनुसंधान में बात सामने आएगी, आप लोगों के साथ शेयर। सर, पहचान हो पाई गिरफ्तार हुआ है, जो व्यक्ति गिरफ्तार उसकी पहचान हो पाई? क्योंकि लोग कह रहे हैं बाहर के लोग हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी तो उनको इलाज के लिए भेजा गया है, आगे की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। सर, जो व्यक्ति घायल हुए हैं क्या वो पूजा समिति के हैं? देखिए, पूजा समिति में हो सकते हैं, हो अभी स्पष्ट तौर पर हमें नहीं पता है उसमें किसके हैं, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी अभी थी यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को संधारण करना, और जो पूजा लोग अपने आस्था से मना रहे हैं उसमें कोई खलल ना पड़े, वो अच्छे से लोग मना सके, वो भी हमारी प्रायोरिटी थी। एक बार ये कंट्रोल में हो जाएगा, उसके बाद आगे जो भी अनुसंधान होगा, अन्वेषण होगा, उसके बाद आप लोगों को जानकारी। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है सर? लोग बांग्लादेश के लोग रहने वाले हैं, ऐसा इन लोगों पर आरोप है। नहीं, अभी हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते। सर, स्रोतों से खबर मिल रही है कि माफिया लोग हैं, जमीन के मामले में जो लोग हैं वही अपराधी लोग हैं जो यहाँ पर आकर के गोली चलाए हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। ठीक है, जैसा मैंने पहले भी कहा, अभी अनुसंधान चल रहा है, अनुसंधान होने दीजिए, जो भी बातें होंगी क्लियर आ जाएगी। थैंक यू सर। हम लोग को जानकारी नहीं क्या मामला है, लेकिन हमारे दुर्गा पूजा समिति के वरीय पदाधिकारी श्री तरुण पासवान जी को, हम लोग पूजा में बैठे हुए थे तो कुछ लड़का आया दौड़ के कि तरुण भैया को गोली मार दिया। हम पूजा पर से आए, उठ के आए, दौड़ के आए तो देखिए उसको ऐसे ही बेहोशी हालत में पड़ा हुआ, आँख लग गई, उसको गोली लगा हुआ था। ठीक, तो हम लोग जो है दौड़े इधर से लड़का लोग, तो उधर से फायरिंग होने लगा तो हम लोग भागे तो उसी के दरमियान हमको पैर में लगा गोली। लगभग कितने राउंड गोली चली हो? 5-6 राउंड। कितने लोग घायल हैं? 2 आदमी, एक हम एक तरुण पासवान। कारण क्या लग रहा है? कारण जानकारी नहीं है हमको पता। स्थिति क्या दोनों की? स्थिति सबसे ज़्यादा नाजुक तरुण भैया का, नहीं जिएंगे। उनको कहाँ पर लगी है गोली? आँख लगा। क्यों? क्या कारण लगता है गोलीबारी का? कितने लोग थे वो लोग? 5-6 आदमी थे। क्या लगता है, कोई जमीनी विवाद है या कोई? इतना जानकारी नहीं है हम लोग को कि जमीनी विवाद की लड़ाई है। वर्चस्व की लड़ाई लग रही है, जमीन का तो नहीं लग रहा, वर्चस्व का लड़ाई तो लग रहा है। वो लोग क्या काम करते हैं यहाँ पे? इतना नहीं जानकारी है क्या करते हैं। ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? चलो समझ गए बात। नाम आपका? छोटू कुमार यादव। दिया जा रहा है बगल वाला।
अरे कुछ नहीं किए ना सच्चाई बताएंगे तो सच्चाई बता दे सर। हाँ एकदम से सच्चाई बता दो, तो सच्चाई बताओगे तो हम तुमको कॉपरेट करेंगे। जमीन के नहीं सर, जमीन हम यहाँ पे काम कर रहे थे, लड़का लोग आया, मारपीट हुआ आपस में, हम मंदिर में थे, फिर वो लड़का लोग आया, कुर्सी उर्सी भी तोड़ा था, मंदिर में बैठे थे, हमको देख के कुछ नहीं। कितने लोग थे? उधर से करीब नहीं होगी, नहीं सर 40-50 आदमी। मामला क्या था? मामला क्या था? मामला सर सच में हमको मामला नहीं पता, हम अंदर में बैठे क्या कौन सा फायरिंग कौन कर रहा था? फायरिंग उधर से ही, आप किधर से हुआ, इधर से हुआ, इधर से बाहर निकल के देखे नहीं। अंदर कितने लोग छिपे थे आदर थे? अंदर छिपे हुए नहीं थे लड़का, सब भागा उधर हॉस्पिटल के तरफ। लोग बता रहे हैं अंदर में भी थे। नहीं सर, अंदर में एक भी आप तो छिपे हुए थे, आप तो छिपे छिपे हुए में नहीं सर, हम काम करते इसलिए हम ये पे थे। सुनो, फिर प्रशासन आया, अच्छी बताओ ना तो सब भागा, हमने सत्य बताओ। ये जो लोग आए थे वो लोग दुर्गा पूजा समिति के लोग थे कि और कोई बाहर के लोग थे? कहने में थे दुर्गा पूजा वाला ही सब। गोली किसने चलाई ये बताओ ना। ये सब अच्छा, ये सर्वर कौन है? सर्वर दोस्त है, किसका दोस्त है? मेरा दोस्त है। उसके हाथ वो बंद नहीं सर, उसके बाद वो सब चीज़ वो लेकर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम